नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम लखनऊ के दुबग्गा स्थित अंधे की पुलिस चौकी कही जाती है, हरदोई लखनऊ राजमार्ग पर। यहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर एक बड़ी समस्या है। महीनों से इस जगह को बिल्कुल गड्ढा युक्त बना दिया गया है, जहां पर जलभराव बड़ी संख्या में है और यहां पर निकलने वाले रोज़ के लोग आए दिन गिरते हैं, चोटिल होते हैं। लेकिन सिस्टम की खामोशी, सिस्टम ना सुनाई दे रहा है उसको, ना दिखाई दे रहा है। यानी अंधा, बहरा, गूंगा तीनों चीज़ें हैं सिस्टम के पास। लापरवाह विभाग, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग दोनों बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उनको ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही, आने जाने वाले लोग गिर रहे हैं। लेकिन गिरे तो उनकी बला से। आइए हम आपको वो नज़ारा भी पेश करते हैं जो यहाँ पर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये आप गड्ढा देख रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ, जहाँ से विधानसभा मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश चलता है। लेकिन उसको ये नहीं दिखाई देता है कि यहाँ अंधे की चौकी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर इस तरीके का जलभराव। लोगों को देखिए कैसे हिचकोले खाते हुए इस जगह से निकलते हैं रोज़। कई बार गाड़ियाँ पलटती हैं लेकिन फिर भी लोगों को दिखाई नहीं देता है। अभी हाल ही में अगर आपको हम बताते चले तो यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय आए थे पार्क का उद्घाटन करने, तब भी ये सड़क ऐसी ही मौजूदगी थी। लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस चीज़ को छिपा के रखा। गाड़ियां इधर से नहीं निकलने दी, सीधे उधर आउटर रिंग रोड से निकाल दी, जेठा मार्ग से, ताकि प्रधानमंत्री के काफिलों को सच्चाई की पता न चल पाए। लेकिन क्या बात यहीं पर रुक जाती है? नहीं, जनता की टैक्स के पैसे पर पलने वाले सारे सरकारी विभाग अपने आप को खुदा मानकर बैठ जाते हैं और मौज काटते हैं। मरे तो जनता, ये सिर्फ जनता को मारने के लिए बैठे हुए हैं कि जगह जगह पर जलभराव और टूटी सड़कें। क्या यही विकास है? अगर यही विकास है तो थू है ऐसे विकास पर, क्योंकि लोग क्या मांगते हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं चाहिए होती हैं। बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, तीनों चीज़ें चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में सड़क, पानी, बिजली बिल्कुल सही है? आप देखिए, कल यहाँ पर हम लोग आए थे तो यहाँ पर आज गिट्टी डलवा दी गई है कार्रवाई के नाम पर। लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि यहाँ पर हम इसको बनाने जा रहे हैं। अरे बनाने के लिए जब एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ पर आता है तो रातों रात सड़कें चमका दी जाती हैं। यानी वो वीआईपी होते हैं। क्या भारत देश में रहने वाला कोई व्यक्ति वीआईपी है? ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। जनता रोज़ मर रही, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आता है, तो जब यहाँ पर कोई वीआईपी मोमेंट होता है तो रात रात में सड़क चमका दी जाती है। लेकिन आम जनता जहाँ से रोज़ गुजरती है, उसको रोज़ का काम है, वहाँ के हालात आप देखेंगे तो इस तरीके से बिगड़े पड़े हुए। आइए हम आपको और बगल में भी दिखाते हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। लोग यहाँ पर किस तरीके से निकलने को मजबूर हैं। ये देखिए, ये पोजीशन है। विभाग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इस पोजीशन को सुधारा जा सके। लोग गिरें उनकी बला से, लोगों के हाथ पैर टूटे उनकी बला से, क्योंकि फ़ायदा तो कुल मिलाकर सरकार का ही होना है। अगर गिरते हैं, गिरने के बाद पुनः जाते हैं हॉस्पिटल तो वहाँ भी उनसे पैसा लूटा जाता है। अब हम आपको ले चलेंगे कि आज यहाँ पर इसी विरोध में किसान यूनियन ने धरना दिया है ताकि इस समस्या को समाप्त कराया जा सके। तो हम आपको वहाँ पर भी लेकर चलते हैं कि किस बात के लिए धरना देना पड़ रहा है। अगर धरने से ही सारे समाधान निकलने हैं तो सरकारी सिस्टम पूरा फेल है और बेकार है। लोग बैठे हुए हैं रात और दिन का, बात करते हैं कि उनको मजबूर होकर यहाँ पर कीचड़ पर पॉलीथीन डालकर उसके ऊपर बैठना पड़ा है। सर, मेरा नाम डॉक्टर रईस अहमद सिद्दीकी है, पेशे से अधिवक्ता हूँ और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। श्वेतांग भाई, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अंधे की चौकी से इस जटिल समस्या को हम लोग कलम के सिपाही हैं, वकालत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन हमारे भाई बहन बच्चे, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखा है इसलिए कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चाहिए। हमारा भाई मनीष यादव जो बैठे हुए हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है, समाज से जुड़ा हुआ मंच है।
श्वेतांग भाई, आप यकीन मानिए कि ये इसका निर्माण होने से करीब 1 साल हो गया। 1 साल से ये समस्या से यहाँ के लोग परेशान हैं। एक सवाल और भी, 1 साल से समस्या बनी हुई। अभी वर्तमान समय में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, सारे मंत्री, कोई मंत्री बचा नहीं जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आ गया। और यहाँ पर जो सामने की सड़क है, ये रातों रात बन गई मेरी आंखों देखी। क्या जनता इतनी सस्ती है कि जनता जहाँ पर रोड चलती है वो रोड बनने में सालों का समय लगता है, और नेता जिस रोड से गुजरना होता है वो रोड एक रात में बन जाती है। क्या कहेंगे इसके? श्वेतांग भाई, अगर इसको सच्चाई से यूँ बयां किया जाए तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कुछ जो चरिंदा ऑफिसर थे वो उन्हीं की सुनते हैं, और उन्हीं के चेले चपाटे यहाँ आते हैं, उनको सही से ब्रीफ नहीं करते हैं। मैं सीधे प्रशासन पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटा सा मुद्दा है। चाहते तो हमारी नगर आयुक्त साहब हैं और प्रतिमेश कुमार देखिए पूरा इंडिया में किस तरीके से ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। हमारी मेयर साहिबा हैं, रोहिंगा लोगों को ढूंढ रही, ड्रोन से ढूंढने ले रही हैं। लेकिन एक छोटा सा नाला, ये इस बात की अगर चौड़ीकरण हो रहा है सड़क का, माननीय नितिन गडकरी साहब इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उनसे जो बजट मांगा जा रहा है, राजनीतिक साहब कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी है वो भ्रष्ट अधिकारी है। जो दोनों यहाँ की जिम्मेदार यहाँ पर जो निगम है, चाहे वो LDA हो और चाहे नगर निगम हो, वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। यानी कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री की अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अगर एक कहा जाए तो मैं इसको कहूँगी, बुलंदी क्या नशा सिमसों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी अफसर थोड़ी बहुत गैर जरूरी है, हवाएं तक किसी मौके पर गुरु तोड़ देती है। आपको सोचना चाहिए कि ये अपने लिए मैं कॉलोनी नहीं मांग रहा हूँ, बम्बा खम्बा नहीं मांग रहा हूँ, या किसी समाज विशेष के लिए मांग रहा हूँ। यहाँ श्वेतांग भाई हर समाज, हर वर्ग का लोग चलते हैं। हमारे हिंदू भाई भी चलते हैं, सिख भाई भी चलते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हम शिक्षा से जुड़ा हुआ। हम लोग शिक्षा की वजह से बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन जो पहचान है वो शिक्षा की वजह से है, एजुकेशन की वजह से है। यहाँ पर इतने सारे स्कूल्स हैं, छोटे छोटे बच्चों हम लोग डेली उनको ड्रॉप करते हैं, पिकअप करते हैं। भाई साहब, आप यहाँ निकले आ जाए सुबह, जाम का जाम लगा रहता है। शहर के अंदर जाइए, जाम मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट को इसलिए शिफ्ट कर दिया गया है कि जाम लग रहा है। योगी बाबा का आदेश था जब मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, पहला उनका नारा था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, जहाँ पर बैठते हैं लखनऊ में, क्या लखनऊ गड्ढा मुक्त हो पाया? हकीकत क्या है? मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर आपके माध्यम से बात मेरी जाए तो मैं बिल्कुल उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को धरातल पर आपके ही अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह जैसे नहीं उतार रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे डेंट लग रहा है आपकी छवि पर। जो आपकी छवि है कि जीरो टॉलरेंस वाली, नो डाउट इसमें अबाउट इट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन हो रही हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ बैठे हुए भाई साहब श्वेतांग भाई, और जिस तरीके से यहाँ पर धूप, अभी सुबह ठंडक थी, आपको मैं सलाम करता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार इस क्षेत्र में जब लोगों ने अपने आप को चंद पैसों के लिए बेच दिया, अपनी कलम की उनकी स्याही सूख गई, तो हमारे श्वेतांग भाई जैसा आदमी लगातार जो यहाँ से न होने के बावजूद भी आप लगातार कई हफ्तों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ मेरी भाई के जरिए, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपकी कलम को सलाम करता हूँ, और साथ साथ ये एक आम समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी बात पहुँचे, या तो इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए। आपने देखा, आप भाई साहब जान रहे हैं। भैया मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री जी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, कह सकते हैं। जो किससे पहले DM साहब थे, बहुत ही करीबी थे, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज भ्रष्टाचार में जहाँ जहाँ वो DM रहे, जिलाधिकारी रहे, 100 करोड़, 100 की नहीं, उन्होंने 100 एकड़ जमीनें बना ली। और आखिर में क्या हुआ कि हमारे ही सीनियर विनय शंकर दुबे जी को जाना पड़ा, कहाँ? गोरखमठ जाना पड़ा। हमारे सीनियर हैं, सिविल के बड़े मास्टर हैं, आचार्य विनय शंकर दुबे जी, उन्होंने बिल फाइल की, और जब जाकर के वहाँ पर मठा जो वहाँ गोरखपुर के मठा वो दीज है, पिटेश्वर दीज है, उनसे शिकायत करनी पड़ी। क्या जरूरत थी? चाहते तो मुख्यमंत्री जी से यही शिकायत कर सकते थे। क्या जरूरत थी उन्हें RSS के सर संचालक के पास जाने की? अगर कोई मुद्दा, अभी आप देखिए यहाँ कोई अगर मुद्दा होता है उस पर एक्शन लेना चाहिए। अभी KGMU में धर्मांतरण का मुद्दा आया, कितनी जल्दी एक्शन में सरकार आ गई। कौन उसमें वो था, काजी था, कौन गवाह था, सबको उठा के जेल भेज दिया जा रहा है। लेकिन विकास के मुद्दे पर कब एक्शन में आएगी? बस सबसे बड़ा चीज़ आ गया डेवलपमेंट। हमें सरकार कुछ न दे, 3 चीज़ों के अलावा मैं मांग करता हूँ श्वेतांग भाई आपके माध्यम से। एक, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़क।
सड़क, दूसरी हमें शिक्षा और तीसरी हमारी स्वास्थ्य। हम लोग अपना रोजी रोटी करके, पान बेच करके, पंचर बना करके अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन किसान, हम लोग किसानों की बुलाते हैं, पढ़ लिख करके डबल ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन आज भी खेती बाड़ी करते हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मनीष भाई के साथ में बैठे हुए हैं। ये बातें मेरे दिल की हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं लिख करके आया हूँ बोल रहा हूँ, ये दिल की बातें हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ, ये ऐतिहासिक धरती है। इसी धरती पर राजीव गांधी लोग कहते थे, इरफान भाई लोग बताते थे कि इसी धरती पर राजीव गांधी आए, इसी धरती पर इंदिरा गांधी आई और इसको मैंगो बेल्ट करके चली गई। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, सीधे आ जाते हैं, सीधे जेट उड़ करके आते हैं। क्यों आपके अधिकारी आपको बरगला रहे हैं? नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि जो गड्ढा मुक्त का नारा दिया था ना, वो कहीं पर सही नहीं है। जहाँ से निकलेंगे वहाँ पे गड्ढा लग जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है लखनऊ, इसीलिए ऊपर आ जाते हैं। भाई मुख्यमंत्री जी के आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन संजय प्रसाद जी का सभी लोग नाम जान रहे हैं। अब मेरी संजय प्रसाद जी से निवेदन है कि सारा काम आप देख रहे हैं, लेकर के आइए, उनको दिखाते हुए ले जाइए कि यहाँ पर अंधे की चौकी जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता नहीं लाएंगे, उनको जो है झटका लग जाएगा, तो कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए ऊपर लाते हैं। सच्चाई जान रहे हैं। देखिए आप भाई श्वेतांग भाई सच्चाई पूरी तरीके से आप वाकिफ हैं, लेकिन मैं अपने मनीष भाई को सलाम इसलिए करता हूँ कि लोग भाई साहब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियाँ सेकना चाहते हैं, अपनी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मेरे बगल में बैठे हुए शख्स हैं, इनका किसान यूनियन है, ये चाहे सिर्फ किसानों के लिए करें, लेकिन ये आम जनमानस जिसका जो विधायक का काम है, यहाँ पर बगल में विधायक का लोग नाम नहीं जान रहे होंगे कि बीकेटी के विधायक क्यों है। अच्छा, वो श्वेतांग भाई क्यों आए? बीकेटी लगता है, बीकेटी भाई साहब लगता है। ये सिकरौरी और ये श्रीलंका का बिल्कुल ये वो बॉर्डर है, इधर सिकरौरी है, इधर महपत है। आप पूछ ले यहाँ पर बीकेटी के विधायक जी। एक सवाल कर लेते हैं मन से। योगेश शुक्ला जी, अगर आपको आवाज़ पहुँच रही हो तो अपने क्षेत्र में देख लीजिए कि आदमी तो छोड़ दीजिए, जानवर के चलने लायक ये जगह नहीं है। अगर जरा भी आप में शर्म बची हो या आपके नीचे के अधिकारियों में शर्म बची हो तो इसको तत्काल करवाना चाहिए इस कार्य को, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले लोग आम इंसान हैं। आप गाड़ी में बैठकर कहीं से भी निकल सकते हैं, लेकिन हर आम आदमी इस जगह से नहीं निकल सकता। बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कई स्कूल हैं जहाँ के बच्चे यहाँ से रोज़ निकलते हैं, घर से ड्रेस पहन के आते हैं और वो ड्रेस इस कीचड़ में गंदी हो जाती है। क्या छोटी सी जगह को ठीक करने में 1 साल का समय लगता है? अगर 1 साल का समय लगता है तो ऐसे नगर निगम, ऐसे लोक निर्माण विभाग पर जनता थूके नहीं तो क्या करे? और एक बड़ा सवाल है कि जनता को अगर न्याय मांगने के लिए जमीन पर बैठना पड़े तो यार ये सरकार क्या करे? मनीष जी हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, आज ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोगों को यहाँ कीचड़ में पन्नी डाल के उसके ऊपर बैठना पड़ रहा है? देखिए, अंधे की चौकी हमारा घर है, हम लोग की सिकरौरी है, ये महपत गाँव है, हम लोग यहीं पर बचपन से यहीं रह रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत है, महपत पड़ोसी गांव है, तो हम लोग बाहर के नहीं हैं। यहाँ के लोगों की कुछ समस्याओं को देखा गया और कई लोगों ने हमसे बताया कि कभी वो हम लोग गाड़ी में बैठे चले गए, नहीं ध्यान दिया। लेकिन पिछले 6 महीने से कई पत्र हमने इसके लिए दिए और अभी जब ये वाला रोड बना इसके बाद से हमने प्रयास किया कि जल्दी बन जाए, लेकिन प्रशासन ने इसको हल्के में लिया। 26 जनवरी को हमने यहाँ पर झंडा फहराने के इसी जलभराव में हमने झंडा फहराने का आह्वान किया, तब प्रशासन आनंद मानव से रात में 10 बजे हमारे यहाँ आया और उन्होंने 4 दिन का 3 दिन का समय दिया। 30 तारीख तक आप हमको समय दीजिए, हम इस समस्या का निस्तारण कर देंगे। 20 से जब 31 हो गई तो 31 तारीख जब हो गई, हमने बात किया, किसी का फोन नहीं उठा तो मजबूरी बस मुझे आज बैठना पड़ा। और जब आज के लिए हमने आह्वान किया कल हम धरने पर बैठेंगे और निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और 1 से 2 तक हम हरदोई रोड को बंद करेंगे, तब प्रशासन हरकत में आया और रात में ही हमसे संपर्क किया कि यहाँ पर हम रात में ही आज मसाला गिरा रहे हैं, बोर्ड लगवा रहे हैं और हम कल से यहाँ काम शुरू करेंगे, आप धरना। हमने कहा हम धरना प्रदर्शन आह्वान किए, हमारे लोगों से हमने कहा, जबकि मैंने संगठन के लोगों को नहीं बुलाया, यहाँ जो भी यहाँ स्थानीय लोग 10-5 लोग संगठन के पदाधिकारी आए। जब हमने शाम को इन लोगों ने कहा कि प्रदर्शन मत करिए, लेकिन हमने कहा नहीं हम बैठेंगे, अगर आप काम शुरू कर दोगे तो हम ज्ञापन देकर खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कोई जिम्मेदार अधिकारी, एक्शियन PWD, एक्शियन नगर निगम, संबंधित जो इससे जिम्मेदार अधिकारी हैं, कोई नहीं आया। पुलिस के लोगों ने राजू को
अपने लोगों ने एसडीएम सदर ने संपर्क किया कि आज इस समस्या का समाधान करें। लेकिन समस्या जिस तरीके की है, एक दिन में समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं भी ये समझता हूँ। लेकिन कम से कम शुरुआत करी जा सकती है यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर कि अगले 7 दिन में हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन हम तभी हटेंगे जब यहाँ पर काम होगा। जय जवान। आपको दिखाएंगे कि समस्या का समाधान करने के लिए रात में 1 बजे यहाँ पर गिट्टी का ढेर लगा दिया जाता है और सुबह होने तक कम से कम इसको जेसीबी से अगर बराबर भी करा देते तो थोड़ा बहुत संतोष जो लोग यहाँ बैठे उनको हो जाता कि काम चालू हो रहा है। लेकिन शायद हो सकता है नगर निगम के पास अभी तक जेसीबी मिली ना हो, किराए पर भी ना मिली हो, क्योंकि नगर निगम के पास इतनी व्यस्तता है कि जेसीबी उनको नहीं मिल पाती है। हो सकता है यही कारण हो सकता है। लेकिन अभी अगर कोई प्लाटिंग दुरुस्त करनी होती, कोई घर पर बुलडोजर चलाना होता तो नगर निगम और एनडीए सब के पास में देर नहीं लगती, अनगिनत तरीके से जेसीबी मिल जाती। लेकिन यहाँ पर बात जनता की समस्याओं की है तो इसलिए उनको जेसीबी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब क्या उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए, हर चीज़ के लिए, हर बुनियादी सुविधा के लिए अगर सड़क पर बैठना पड़ा तो ये वहाँ पर बैठी हुई सरकार क्या कर रही है। हम मौजूद हैं अंधे की चौकी पर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि अंधे की चौकी नहीं, अंधे की सरकार बनी बैठी है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है हमारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। यहाँ से विधानसभा ज़्यादा दूर नहीं है, इस रोड से कोई न कोई मंत्री लेवल का व्यक्ति रोज निकलता है, लेकिन दाहिने बाएं तो उसको दिखाया ही नहीं जाता। आपने देखा होगा कई सारे मंत्रियों की गाड़ी में पर्दे लगा दिए जाते हैं कि उनको दाहिने बाएं का कुछ दिखाई न पड़े। अधिकारी इतने ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं कि मंत्रियों तक खबर न पहुंचे, इसके लिए पर्दे लगा के उनको ले जाते हैं कि कहीं दाहिने बाएं कोई चीज़ देख ना ले। लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर आपने वादा किया है गड्ढा मुक्त सड़क तो गड्ढा मुक्त आपको करना पड़ेगा, अन्यथा जनता जवाब आपसे मांगेगी और 27 में आपको उतार कर नीचे ज़रूर फेंक देगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, की आवाज़।